अस्सलाम वालेकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट में आज लगने वाले तमाम मुकदमा डी लिस्ट कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की जानिब से मुकदमा डी लिस्ट करने का नोटिफिकेशन जारी, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में आज किसी भी मुकदमे की समाअत नहीं होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस मुकदमा डी लिस्ट किए गए। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आज मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत करना थी। इलेक्शन कमीशन निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने निगरान काबीना से जानिबदार वज़रा को हटाने के मामले पर वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि फवाद हसन फवाद निजकारी के वजीर है, वो इलेक्शन अमल पर मुतासिर नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा कि फवाद हसन फवाद माजी में अहम पोजीशन पर काम करते रहे, उनके खिलाफ दरख्वास्त जाती रंजिश मालूम होती है। रूस और वस्ती एशियाई रियासतों में तिजारत के लिए पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। इस सिलसिले में नेशनल लॉजिस्टिक सेल ने संगे मील अबूर करते हुए पहले कार्गो किर्गिस्तान से पहुंचा दिया। रूस और वस्ती एशियाई रियासतों में तिजारत के लिए पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। NLC ने किर्गिस्तान के लिए कार्गो की कामयाबी तरसील को मुमकिन कर दिखाया। सिस्टम के तहत किर्गिस्तान के लिए NLC ने पहला कार्गो कामयाबी के साथ बरास्ता चीन पहुंचाकर एक संगे मील अबूर कर लिया। अहम इकदाम अफगानिस्तान के रिवायती रास्ते से मुंसलिक चैलेंजों के पेश नज़र नए तिजारती रास्ते बनाने की अहमियत को उजागर करता है। सीनियर लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा कि बार बार बात करनी चाहिए कि ऑडियोज कौन लीक कर रहा है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जावेद लतीफ बोले कि मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए तो 10 साल तक इत्मीनान रहा। तीसरी जमात पैदा करने का शौक रखने वाले बर्बादी की सोच लेकर आए, जिसने 4 साल मुल्की निज़ाम को तबाह किया। उन्होंने कहा कि बताया जाए कि 9 मई वाक़यात पर मिट्टी क्यों डाली जा रही है। कौम को बताया जाए सहूलतकारों के डंडे कहाँ मिलते हैं। जावेद लतीफ ने कहा कि जब हमारी 16 माह के लिए हुकूमत बनी, उस वक्त भी मैं असम्बली के कोरम पर कहता था कि सहूलतकारी हो रही है और फिर बाद में सहूलतकारी होना साबित हुआ। RO मोहम्मद इकबाल ख्वाजा आसिफ के दबाव पर मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद करना चाहते हैं। रेहाना इम्तियाज उम्मीदवार NA 71 रेहाना इम्तियाज डार ने कहा कि इत्तला है कि RO मोहम्मद इकबाल ख्वाजा आसिफ के दबाव पर मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इरादा रखते हैं। ऐसा हुआ तो आला अदलिया तक चैलेंज करूंगी। उम्मीदवार NA 71 रेहाना इम्तियाज डार ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि ख्वाजा आसिफ के लीगल नोटिस का जवाब कल देंगे। ख्वाजा आसिफ की असलियत अवाम और अदालत के सामने आश्कार करेंगे। रेहाना इम्तियाज ने मजीद कहा कि इत्तला है कि RO मोहम्मद इकबाल ख्वाजा आसिफ के दबाव पर मेरी कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इरादा रखते हैं। कप्तान की खिलाड़ी हूँ, आखिरी बॉल तक मुकाबला करूंगी। ऐसा हुआ तो आला अदलिया तक चैलेंज करूंगी। आम इंतखाबात वोट कास्ट करने के औकातकार का ऐलान। वोटर 8 फरवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक वोट डाल सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले से रिटर्निंग ऑफिसर्स को भी आगाह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा, वन विंडो ऑपरेशन का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए कायम बर्क रफ्तार विंडो ऑपरेशन का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर में कायम सूबाई और वफाकी महकमों के काउंटर्स का मुआयना किया और अमले से गुफ्तगू की।
वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सरमायाकारों की सहूलत के लिए NOCs का मुकर्ररा मुद्दत में इजरा यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने वन विंडो ऑपरेशन के पूरे निज़ाम का मुशाहिदा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये पंजाब हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसका मकसद सरमायाकारों के लिए आसानियां पैदा करना है। 20 सूबाई और विफाकी महकमे एक छत तले खिदमात फराहम कर रहे हैं। फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, रावलपिंडी और मुल्तान में भी बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स फंक्शनल किए जा रहे हैं। ईरान और रूस का अमेरिका को बड़ा चैलेंज, मकामी करेंसी में तिजारत का मुआहदा। ईरान के सरकारी मीडिया ने बुध को जारी होने वाली एक रिपोर्ट में कहा कि ईरान और रूस ने अमेरिकी डॉलर की बजाय अपनी मुकामी करेंसियों में तिजारत के मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक रूस में दोनों ममालिक के मरकजी बैंकों के गवर्नरों के दरमियान मुलाकात के दौरान इस मुआहदे को हतमी शक्ल दी गई। ईरान और रूस दोनों मुल्कों को अमेरिका की जानिब से इक्तिसादी और माली पाबंदियों का सामना है। हिटलर ने जो कुछ किया था नेतन्याहू उससे कम कर रहा है क्या? तुर्क सदर का सवाल। 7 अक्टूबर से मजलूम फलस्तीनियों पर इस्राएली फौज की दहशतगर्दी का सिलसिला जारी, जिसमें अब तक हजारों अफराद शहीद हो चुके, जिनमें ज्यादा तादाद खवातीन और मासूम बच्चों की है। इस्राएली जारहियत से गजा को खंडर में बदल दिया गया। इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों की वजह से फलस्तीन में खुराक और अद्वियात जैसे मसाइल पैदा हो रहे हैं। इन हालात को मद्देनजर रखते हुए तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को हिटलर करार दे दिया। आलमी मीडिया के रिपोर्टों के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि एडोल्फ हिटलर और नेतन्याहू में कोई फर्क नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया गया। अदालत ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार देते हुए कहा कि उन पर लगाई गई पाबंदी आइन से मुतसादिम है। मिशिगन सुप्रीम कोर्ट ने कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा कि बगावत केस में डोनाल्ड ट्रंप पर लगाई गई पाबंदी आइन से मुतसादिम है। मिशिगन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो रियासत के 4 वोटरों की तरफ से इस अपील की समाअत नहीं करेगी, जिसमें कहा गया है कि साबिक सदर को 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी कैपिटल हिल पर हमले में उनके किरदार के लिए 27 फरवरी को रिपब्लिकन प्राइमरी से रोक दिया जाए। मिशिगन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मुख्तसर फैसले में कहा कि हम इस बात पर कायल नहीं हैं कि पेश किए गए सवालात का इस अदालत के जरिए जायजा लिया जाए। हेडलाइंस आप जान चुके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए SMTV ग्लोबल।